तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हो 2023 में। तो हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के साथ ये म्यूचुअल फंड्स को देखने वाले हैं, जैसे कि AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड्स का कितना है और इसके साथ साथ इनके पिछले 3 साल के रिटर्न्स कितने हैं ये भी हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो पिछले रिटर्न्स जो होते हैं उन पे हमें निर्भर नहीं करना चाहिए अपना म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए जब भी हम SIP के द्वारा निवेश करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं, इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनमें आप निवेश कर सकते हो SIP के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 5वें नंबर के इंडेक्स म्यूचुअल फंड से और ये है IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों अगर हम इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM की बात करें तो ये है 536 करोड़ रुपीस का, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया हुआ है इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये है 0.10% का और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न्स है 16.79% का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड में मिला है और ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जो कि निफ्टी को बिलोंग करता है। तो दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जो इंडिया में इंडाइसेस है जैसे कि सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है, तो इनके अलग से म्यूचुअल फंड होते हैं। टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला जो है निफ्टी को बिलोंग करता है। तो ये सारे इंडाइसेस होते हैं दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड भी इन इंडाइसेस में निवेश करते हैं। अब इंडाइसेस में निवेश करने का मतलब क्या है कि जो भी टॉप कंपनीज है इनमें निवेश करना। अब ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट इनको उन कंपनीज में निवेश करना है और उसी के हिसाब से इनका जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो काम करता है। तो ये जो IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है टॉप 50 कंपनीज इन NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करते हैं। अब चौथे नंबर का जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों ये वाला जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि 251st कंपनी से लेके 500 कंपनी तक। तो ये जो कंपनीज है ये स्मॉल कैप कंपनीज है, यानी कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कम है कंपेयर टू जो लार्ज कैप या फिर मिड कैप कंपनीज होती हैं। तो दोस्तों इसका भी अलग से इंडेक्स फंड है जो कि मैंने आपको बताया अभी, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों इसका अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 309 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 0.31% का और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न्स अगर हम देखें तो ये है 25.57% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला हुआ है पिछले 3 सालों में। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो जो कि एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको मिला है इस म्यूचुअल फंड में जो भी हम म्यूचुअल फंड्स देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इसमें ही सबसे ज्यादा रिस्क भी है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। अब सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड में निवेश करने का है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP के जरिए अगर आप निवेश करते हो, हर महीने 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए का मंथली SIP शुरू करते हो, तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने SIP पे रिटर्न्स कैलकुलेट करना चाहते हो खुद से, तो मैंने आपके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया है SIP का कैलकुलेटर, जो कि मेरी वेबसाइट fincalc-blog.in आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस कैलकुलेटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तो अब वहां से आपका जो SIP रिटर्न्स है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब तीसरे नंबर का जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है ये है DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो दोस्तों जब हम इक्वल वेट इंडेक्स फंड की बात करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का फंड है, तो टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE ये वाली कंपनीज में ये निवेश करता है, लेकिन जो इसके एसेट एलोकेशन है यानी कि कितना परसेंटेज हर एक कंपनी में निवेश किया जाएगा वो इक्वल है दोस्तों। तो 1 से लेके 50 कंपनी तक ये पूरा जो एसेट एलोकेशन है लेट्स से 2% का है, तो सारे कंपनीज में 2% या फिर 2.10% ये कंसिस्टेंटली इस तरीके से निवेश किया जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वल वेट। जब ये इक्वल वेट नहीं होता है तो थोड़े कंपनीज में हम 3% का एलोकेशन कर सकते हैं, बाकी की कंपनीज में 1% या 0.5% का एलोकेशन कर सकते हैं। तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये
ये इक्वल वेट एलोकेशन करता है। अब इसका अगर हम AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 456 करोड़ रुपीस का। इसके एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 0.40% का, और इसके अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये है 19.58% का। तो दोस्तों इतना अच्छा रिटर्न्स आपको मिला हुआ है इस इक्वल वेट इंडेक्स फंड में भी, और बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी लगाया हुआ है लोगों ने इसका। लेकिन अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दोस्तों अगर इसका रिटर्न्स हम देखते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो का जो डिसएडवांटेज आपको मिल रहा है इस फंड में वो कैंसिल हो जाता है। अब जब एक्सपेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो ये जो रिटर्न्स है दोस्तों उसी में ही एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपका जो रिटर्न्स ये डिस्प्ले किया गया है उसमें से आपको और एक्सपेंस रेशियो माइनस किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हो और आपको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैंने आपके लिए म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कई सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो उन वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और वो सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किस तरीके से वो निवेश कर सकते हैं, और SIP क्या होता है और कैसे उनको रिटर्न जो है वो मिल सकता है। अब दूसरे नंबर का जो म्यूचुअल फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों ये एक और इंडेक्स फंड है जो कि मिड कैप कंपनीज को बिलोंग करता है, यानी कि 101 कंपनी से लेके 250th जो रैंक है इन कंपनीज में निवेश करते हैं। तो इसका अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 635 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ये है 0.22% का, और इसके पिछले 3 साल का अगर हम रिटर्न्स देखें तो ये है 24.36% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज तो आप इस मिड कैप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो, जो कि है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। दोस्तों इस फंड का जो रिस्क है ये थोड़ा सा कम है कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज, लेकिन ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। अब दोस्तों टाइम आ गया है नंबर 1 इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि नंबर 1 इंडेक्स म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। तो नंबर 1 पे जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आता है ये है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करती हैं, और इन कंपनीज में ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये निवेश करता है। अगर हम इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 4100 करोड़ रुपीस का। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है 0.20% का, और इसके पिछले 3 साल का अगर हम रिटर्न्स देखें तो ये है 16.14% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है लोगों ने। सबसे ज्यादा AUM वाला यही इंडेक्स फंड है। अगर हम सारे इंडेक्स फंड जो कि हमने इस वीडियो में देखे हैं उनकी बात करें, इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिला है। और दोस्तों इसका जो रिस्क फैक्टर ये बहुत ही कम होगा क्योंकि ये म्यूचुअल फंड टॉप 30 कंपनीज में निवेश करते हैं। तो दोस्तों जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और इनके बहुत ही कम चांसेस है कि ये डूब जाए, और आपका जो पैसा है वो रिस्क में नहीं जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये रहे टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हो 2023 में। आपका फेवरेट इंडेक्स म्यूचुअल फंड कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आप किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आपको नॉन इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना है जिनमें आप निवेश कर सकते हो 2023 में, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2023 में वो बताए हैं। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।